Hello, my dear students. Today we will talk about the refining. Refining means extraction of pure metal from the crude metal. ठीक है, पहले आपने क्या कराई, कंसनट्रेशन ऑफ ओर कराई. कंसनट्रेटेड ओर से आपने क्या निकाली, क्रूड मेटल निकाली. अब क्रूड मेटल से हम लोग क्या करते हैं, प्योर मेटल्स निकालते हैं. तो वो जो प्योर मेटल निकालने का तरीका है, दैट मेथड इज़ कॉल्ड रिफाइनिंग. अब इसका जो प्रिंसिपल है, दैट इज़ बेस्ड अपॉन डिफरेंस इन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड इम्प्योरिटीज़. के इम्प्योरिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं और मेटल की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, उनमें कितना डिफरेंस है या किस तरीके का डिफरेंस है, उसके बेसिस पर हम लोग बात करते हैं कि कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करनी है. इसमें जो सबसे पहली जो टेक्निक है हमारे पास, दैट टेक्निक इज़ योर डिस्टिलेशन. डिस्टिलेशन ये सबसे पहली टेक्निक है. ठीक है, डिस्टिलेशन कहाँ यूज़ करनी है, व्हेन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेटल इज़ लो. एग्जाम्पल क्या क्या है, एग्जाम्पल है जिंक, एग्जाम्पल है मरकरी, कि जहाँ ये मेटल्स होंगी वहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं. डिस्टिलेशन क्या होती है, क्लास 9th में पढ़ाई जाने वाली एक टेक्निक है. इवन क्लास 11th में भी हमने जब प्योरीफिकेशन वाला चैप्टर पढ़ा था तो वहाँ पर हम लोग डिस्टिलेशन पढ़ते हैं. लेकिन मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ कि डिस्टिलेशन में होगा क्या. यू विल हैव अ ट्राइपॉड स्टैंड. ठीक है, ट्राइपॉड स्टैंड में आप नीचे क्या रखेंगे, बर्नर रखेंगे. ऊपर क्या रखेंगे, एक आरपीएफ रखेंगे, यानी कि राउंड बॉटम फ्लास्क. राउंड बॉटम फ्लास्क में आप क्या करेंगे, मिक्सचर भर देंगे. ठीक है, दिस इज़ द मिक्सचर. अब क्योंकि नीचे से हीट कर रहे हो तो मेटल की बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है. बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वो क्या करेगा, बॉईल करेगा, वेपर्स में कन्वर्ट होगा. तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ऊपर से बंद कर देते हैं. यहाँ पर पहले लगा लेते हैं एक थर्मोमीटर. थर्मोमीटर का काम क्या होगा, थर्मोमीटर का काम होगा टेम्परेचर बताना कि किसका क्या मेल्टिंग पॉइंट है. ऐसे ही यहाँ पर हम लोग साइड से थोड़ा सा रास्ता छोड़ देते हैं इसके लिए, और यहाँ पर क्या लगा देते हैं, एक कंडेंसर लगा देते हैं. कंडेंसर के अंदर एक तो होगी इनलेट और दूसरी क्या होगी, आउटलेट, और उसको हम लोग बाहर से निकाल लेंगे. यहाँ पर क्या आने वाली है, मेटल आने वाली है. कि मेटल का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है, तो वह यहाँ से इवेपोरेट करेगी, उसको यहाँ से रास्ता मिलेगा और वो कंडेंसर से होती हुई यहाँ आ जाएगी. ठीक है, तो दिस इज योर डिस्टिलेशन. कब यूज़ करेंगे, व्हेन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द मेटल इज लो. इसके बाद जो दूसरी हमारे पास टेक्निक है, दैट इज़ द लिक्वेशन. दैट इज़ योर लिक्वेशन. लिक्वेशन जो वर्ड है, हम लोग लिक्वेशन वर्ड यूज़ करते हैं लिक्विड के लिए. ठीक है, मतलब हम उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करेंगे. तो हमारे पास क्या होता है, देखें, हमारे पास यहाँ पर एक बड़ी सी हीटर होती है, और हीटर में हम क्या रखते हैं, एक स्लोप रखते हैं. ठीक है, यहाँ पर क्या है, हीटर है, यहाँ से हीट किया है इसको, और मेटल को ऊपर कहाँ रखा है या मिक्सचर को कहाँ रखा है. ठीक है, दिस इज योर मिक्सचर. व्हेन यू हीट, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये फ्लो करके नीचे आ जाएगा और इसके अंदर लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा. ठीक है, इसका प्रिंसिपल क्या है या यूज़ कहाँ करनी है, व्हेन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल्स इज लो. एग्जाम्पल क्या है, टिन. क्योंकि अगर मेल्टिंग पॉइंट कम होगा तभी वो आसानी से किस में कन्वर्ट होगी, लिक्विड में, और हम उसको फ्लो करा के नीचे लेके आ सकते हैं. ठीक है, इसका मतलब है impurities of high melting point remains at the top while your metal flow down.
कि मेटल फ्लो करके कहाँ जाएगी, नीचे आ जाएगी। चलिए थर्ड मेथड की हम लोग बात कर लेते हैं। थर्ड मेथड इज योर इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग को आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं कि हमारे पास यहाँ एक कंटेनर होगा, कंटेनर के अंदर हमारे पास ये एक मेटल होगी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्योर मेटल, और हमारे पास यहाँ पर क्या होगी, प्योर मेटल, और बीच में हम लोग क्या कर देते हैं, सॉल्यूशन भर देते हैं। बीच में क्या कर देते हैं, सॉल्यूशन भर देते हैं। जो इसमें है, जो इम्प्योर मेटल है दैट बिहेव एज एनोड एंड प्योर मेटल बिहेव एज कैथोड। ठीक है, अब इसके अंदर होगा क्या कि इम्प्योर मेटल जैसे यूज्ड फॉर कॉपर एंड जिंक। कॉपर के अंदर क्या होता है, देखें, एनोड पर कॉपर will convert into copper 2 positive and it will lose 2 electron. एनोड पर क्या होती है, ऑक्सीडेशन। ये कॉपर कैसा है, ये इम्प्योर है, कि इम्प्योर क्या करेगा, कॉपर 2% में कन्वर्ट होगा, वो किस में आ जाएगा, सॉल्यूशन में आ जाएगा। सॉल्यूशन में आते ही वो किसकी तरफ आ जाएगा, वो इस कैथोड की तरफ आ जाएगा, और कैथोड पर क्या शो करेगा, रिडक्शन शो करेगा। यानी कि एट कैथोड रिएक्शन इज गोइंग टू बी copper 2 positive will gain 2 electrons and convert into copper। ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर में कन्वर्ट हो गया। इसके अंदर एक चीज़ बनती है जिसको हम लोग बोलते हैं एनोड मड। एनोड मड के अंदर क्या होगी, इम्प्योरिटीज होगी, इम्प्योरिटीज लाइक गोल्ड है हमारे पास, सिल्वर है, प्लेटिनम है, सिलेनियम है, टेलरियम है, ये इम्प्योरिटीज़ होती हैं। और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर बहुत सारी महंगी मेटल्स हैं। इसका मतलब है कि अगर आप यहाँ से गोल्ड सिल्वर को एक्सट्रैक्ट आउट कर लें तो इस प्रोसेस में जो कॉस्ट आने वाली है उस कॉस्ट से हम लोग बच सकते हैं। ठीक है, मतलब आसान सा मेथड हमारे पास हो जाएगा। अच्छा, इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका प्रिंसिपल कि मोर बेसिक metal remains in solution, more basic metal remains in solution and less basic metal goes to anode। एज एनोड मड। देखो इस प्रिंसिपल को समझो, हम बेस की एक डेफिनेशन लगाते हैं कि भाई एनीथिंग विच कैन गिव इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड बेस। तो यहाँ पर हमारे पास एनोड के तौर पर बहुत सारी चीज़ें थी, कॉपर भी था, गोल्ड भी था, सिल्वर भी था, प्लेटिनम, सिलेनियम, टेलरियम, ये सब थे। लेकिन कॉपर क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, कॉपर इज़ मोर बेसिक, सिल्वर नहीं कर सकता, गोल्ड नहीं कर सकता, प्लेटिनम नहीं कर सकता, तो कॉपर कहाँ चला गया, सॉल्यूशन में। जबकि यानी कि कॉपर 2 पॉजिटिव विल डिपॉजिट हेयर। ठीक है, वो सॉल्यूशन में चला गया, और जबकि ये कहाँ आ गया, ये नीचे बैठ गया, किसकी फॉर्म में, एनोड मड की फॉर्म में। ठीक है, ये किसकी फॉर्म में बैठ गया, एनोड मड की फॉर्म में बैठ गया। नेक्स्ट टेक्निक हम लोग बात कर लेते हैं, फोर्थ टेक्निक वी हैव, दैट इज़ योर जोन रिफाइनिंग। इसका प्रिंसिपल क्या है, इट्स प्रिंसिपल इज के इम्प्योरिटीज आर
more soluble impurities are more soluble in liquid state than in solid state. ठीक है. अच्छा, यूज्ड फॉर है जर्मेनियम, सिलिकॉन, बोरॉन, गैलियम एंड इंडियम. इसका मतलब है ऑल आर सेमीकंडक्टर्स, कि जहाँ सेमीकंडक्टर होंगे वहाँ पर हम लोग इसका यूज़ करने वाले हैं. ठीक है. अच्छा, इसमें करेंगे क्या, हमारे पास ये एक बार है. ठीक है. बार किस चीज़ का है, इम्प्योर मेटल का है. नीचे हम लोग क्या करते हैं, नीचे और ऊपर की तरफ रोलिंग हीटर्स लगा देते हैं. These are rolling heaters. तो यहाँ से क्या होगा कि हम इनको हीटर्स को धीरे धीरे आगे मूव कराएंगे, क्योंकि जहाँ हीटर होगा वहाँ क्या होगा, लिक्विड फेज होगा. ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो वो लिक्विड स्टेट में होगा. तो जैसे जैसे आप इसको राइट हैंड साइड पे लेके जाओगे, लिक्विड स्टेट कहाँ आती रहेगी, आगे. और लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होके इम्प्योरिटीज़ भी कहाँ आती रहेगी, आगे. पीछे आपके पास जो मिलेगा वो प्योर मेटल मिल जाएगा. जैसे ही ये हीटर लास्ट में पहुँचेंगे हम उसको काट के अलग कर देंगे, पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा, प्योर मेटल रह जाएगा. ठीक है. पीछे क्या रह जाएगा, प्योर मेटल रह जाएगा. नेक्स्ट मेथड वी हैव इज वेपर फेज रिफाइनिंग. फिफ्थ मेथड दिस इज वेपर फेज रिफाइनिंग. नाम ही इंडिकेट करता है कि हम उस वहाँ पर चीज़ों को किस में लेके जाएंगे, वेपर फेज में. चीज़ों को कहाँ लेके जाएंगे, वेपर फेज के अंदर. यानी कि metal is converted into volatile compound and collected elsewhere. कलेक्टेड एल्सवेयर के कहीं और हम उसको क्या कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे. जैसे कि हमारे पास आ जाता है मोन्स प्रोसेस किसके लिए यूज़ होता है, निकल के लिए. कि हम लोग क्या करते हैं, निकल लेते हैं, इसके अंदर 4CO डालेंगे और टेम्परेचर रखेंगे 330 केल्विन से 350 केल्विन का. और ये क्या बना लेगा, NiCO4 का कॉम्प्लेक्स बना लेगा. जो ये NiCO4 कॉम्प्लेक्स बनाया है ये कैसा है, वॉलेटाइल है. यानी कि वेपर्स की फॉर्म में कहीं और इकट्ठा कर लेंगे इसको. फिर NiCO4 को हम लोग फर्दर हीट करेंगे तकरीबन 450 से 470 केल्विन तक. यहाँ से निकल अलग हो जाएगा और 4CO अलग हो जाएगा. यहाँ से जो निकल के आई, दिस विल बी योर प्योर निकल. ये क्या आ जाएगा, प्योर निकल की फॉर्म में निकल के आ जाएगा. ठीक है. अब ऐसे ही हमारे पास एक और मेथड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वेन आर्कल मेथड. इसके अंदर क्या होगा, यूज्ड फॉर आइदर जिरकोनियम और फॉर टाइटेनियम. जिरकोनियम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और टाइटेनियम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. और यहाँ से अगर मान लो कभी ऑक्सीजन है, O2 है और N2 है इज़ प्रेजेंट एज इम्प्योरिटी, तब हम लोग इसका यूज़ करते हैं कि ये भी इम्प्योरिटी हो सकती हैं. और इनको हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वेन आर्कल मेथड का यूज़ करेंगे.
पेन आर्कल मेथड में भी हम लोग क्या करते हैं, जैसे जिरकोनियम का केस में लूँ तो जिरकोनियम प्लस I2 ये पहले किस में कन्वर्ट होगा, ZrI4 में। दिस इज़ योर वॉलेटाइल कंपोनेंट। फिर ZrI4 को हम लोग 1800 केल्विन पर जाकर हीट करेंगे तो यहाँ से जिरकोनियम अलग हो जाएगा और 2I2 अलग हो जाएगा। ठीक है, मतलब पहले उसको किस में कन्वर्ट करना है, वॉलेटाइल कंपोनेंट में, और फिर उसको क्या कर देना है, उसको फर्दर हम डीकम्पोज करके प्योर मेटल को निकाल लेते हैं। नाउ कमिंग टू द लास्ट मेथड, that is your chromatographic method. This is method number 6, chromatographic method। ठीक है, इसका प्रिंसिपल क्या है, इट्स प्रिंसिपल इज एडजॉर्प्शन। ठीक है, इसमें भी हम कहते हैं कि मोर एड्जॉर्ब्ड या मोर सोल्यूबल, मोर एड्जॉर्ब्ड कंपोनेंट ट्रेवल अ लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, देखो इसके अंदर क्या करना है हमें, हमारे पास एक कंटेनर होगा, उस कंटेनर के अंदर हमने क्या किया, मिक्सचर रखा जिसको प्योरीफाई करना है इन द लिक्विड स्टेट। दिस इज योर मिक्सचर इन लिक्विड स्टेट। इसको हमने एक ब्यूरेट ले रखी है बड़ी सी, और इस ब्यूरेट में हमने क्या कर रखा है, एब्जॉर्बेंट भर रखा है। ठीक है, एब्जॉर्बेंट। अब ये जो एब्जॉर्बेंट होगा आपके पास, ये मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, Al2O3 होता है, Al2O3। तो ऊपर से जैसे ही लिक्विड आएगा नीचे लिक्विड फॉर्म में, तो वो ट्रैवल करता 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 लास्ट में कहाँ आके गिरेगा, वो आके गिरने वाला है आपके पास कैनोनिकल फ्लास्क के अंदर। ठीक है, लिक्विड कहाँ आके गिरा, कैनोनिकल फ्लास्क में। लेकिन क्या होता है कि ये जो Al2O3 है, ये बहुत सारे कंपोनेंट को आप क्या कर लेता है, एड्जॉर्ब करा लेता है अपने सरफेस पर ही। ठीक है, अपने सरफेस पर ही। सरफेस से होगा क्या कि जो चीज़ें एड्जॉर्ब हो गई वो चीज़ें तो नीचे नहीं आ पाएगी, वो वहीं आ जाएगी, जहाँ वो आएगी वहाँ पर क्या बन जाएंगे, कलर्ड बैंड बन जाएंगे। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, कलर्ड बैंड के अलग अलग कलर आ जाएगा। इसके बेस्ड एक एक्सपेरिमेंट भी होता है क्रोमेटोग्राफी का, जो हम लोग क्लास 12th में ही परफॉर्म करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इसका नाम होता है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी भी फर्दर कई टाइप की होती हैं, जैसे कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी आ गई, एक थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी आ गई, एक पेपर क्रोमेटोग्राफी आ गई, एक गैस क्रोमेटोग्राफी आ गई। ठीक है, तो बहुत सारी अलग अलग टेक्निक्स हैं, लेकिन सबका प्रिंसिपल क्या है, एड्जॉर्प्शन। ठीक है, कहाँ यूज़ करेंगे, यूज्ड फॉर द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन मिनट अमाउंट, के जो बहुत कम अमाउंट में अवेलेबल होते हैं उनके लिए हम लोग यूज़ करते हैं किसका, कॉलम क्रोमेटोग्राफी या सिंपली क्रोमेटोग्राफी के बारे में। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखी वेरियस टेक्निक्स जिसका यूज़ करके आप क्या करा सकते हैं, रिफाइनिंग करा सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर द डे, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।
with some more videos. I hope you guys are enjoying. In case of any problem, you can leave comment in the comment section. I will try कि next video क्या हो, doubt basis हो. ठीक है? So मिलते हैं next time. All the very best. And don't forget to like, share and subscribe.